स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल टिश्यू। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, group of similar cell along with the intercellular substance perform a specific function. Cell organization is called tissue। ये कह रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ग्रुप ऑफ सेल होता है, वो सिमिलर दिखता है, अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस, उसका इंटरसेलुलर सब्सटेंस दो सेल के बीच का सब्सटेंस होता है, उसे मिला के परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन। ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म कर रहे हैं स्पेसिफिक फंक्शन, उन्हें हमने टिश्यू कह दिया है। एनिमल टिश्यू चार तरीके से होते हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। एनिमल टिश्यू चार तरीके के होते हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। एपिथेलियल टिश्यू की बात चली है यहाँ पे। हैज़ फ्री स्पेस। एपिथेलियल टिश्यू के पास होता है फ्री स्पेस, इनके पास होता है फ्री स्पेस। फेस ईदर बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड एनवायरनमेंट। एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो फेस कर सकते हैं बॉडी फ्लूइड को भी, जैसे कि बॉडी फ्लूइड जैसे ब्लड हो गया, कुछ भी हो गया, और आउटसाइड एनवायरनमेंट को भी फेस कर सकते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग करते हैं और लाइनिंग करते हैं सम ऑर्गन ऑफ बॉडी। एपिथेलियल टिश्यू हो गए वो कवरिंग करते हैं और लाइनिंग करते हैं ऑफ सम ऑर्गन ऑफ बॉडी। सेल कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। एपिथेलियल टिश्यू में सेल होते हैं कॉम्पैक्टली पैक होते हैं, मतलब कंडेंसली पैक होते हैं इस तरह से, विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, मतलब ये दो सेल ऐसे पैक्ड हैं बहुत ही कॉम्पैक्ट विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू को हम दो टाइप में बांटते हैं: सिंपल एपिथेलियल सेल, कंपाउंड एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल टिश्यू के दो टाइप होते हैं: सिंपल एपिथेलियल सेल, कंपाउंड एपिथेलियल सेल। सिंपल एपिथेलियल सेल कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। सिंगल एपिथेलियल टिश्यू के अंदर, सेल के अंदर एक ही लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है ऑफ सेल की। ये फंक्शन करते हैं लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटी। ये बॉडी की कैविटी होती है वो बनाते हैं, बॉडी कैविटी बनाते हैं, डक्ट्स बनाते हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट, सलाइवरी डक्ट, ये सब बनाते हैं, और ट्यूब्स बनाते हैं। ट्यूब्स हमारी बॉडी के अंदर ट्यूब्स भी होती हैं बड़ी बड़ी, वो भी बनाते हैं, उनकी लाइनिंग बनाते हैं। वो नहीं बनाते नहीं हैं, ये लाइनिंग बनाते हैं, बस कवरिंग एक तरह से लाइनिंग बनाते हैं। सिंपल एपिथेलियल कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। ये सिंगल लेयर ऑफ सेल से कंपोज होते हैं, बने हुए होते हैं। एंड लाइन एक फंक्शन क्या होता है? लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटी, डक्ट्स, ट्यूब। बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल। किसके बेसिस पे? स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल के बेसिस पे हम सिंपल एपिथेलियल सेल को डिवाइड करते हैं स्क्वैमस एपिथेलियल, स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियल में, क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियल में, कोलुमनार सिंपल एपिथेलियल में। हम सिंपल एपिथेलियल सेल को डिवाइड करते हैं स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियल, क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियल, कोलुमनार सिंपल एपिथेलियल में। ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियल को हम डिवाइड करते हैं तीन भागों में। सिंपल एपिथेलियल सेल को हम तीन टाइप में डिवाइड करते हैं: स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियल, क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियल, कोलुमनार सिंपल एपिथेलियल, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल। स्क्वैमस एपिथेलियल is made up of thin layer of flattened cell। स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं, बिना भी होते हैं थिन लेयर, एक सिंगल, पहले सबसे पहले एक लेयर होती है, पूरे के पूरे वो है आपका सिंपल एपिथेलियल में एक ही लेयर पाई जाती है। पहली बात तो इस पूरे में एक ही लेयर पाई जाती है, और इसके टाइप है तो इनमें भी एक ही लेयर मिलेगी। स्क्वैमस एपिथेलियम में सिंगल लेयर होती है, थिन होती है, इसमें पर स्क्वैमस में थिन होती है और फ्लैटेंड सेल की बनी हुई होती है, वो चपटे हुए सेल होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं। इर्रेगुलर बाउंड्रीज पाई जाती हैं स्क्वैमस एपिथेलियम में, इर्रेगुलर बाउंड्रीज पाई जाती हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम फाउंड इन
कहाँ पे पाए जाते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम सेल? वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल में पाए जाते हैं, एंड एयर सैक ऑफ लंग्स में पाए जाते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम हो गया, ये पाए जाते हैं वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल में पाए जाते हैं, ब्लड वेसल की वॉल्स में पाए जाते हैं, एयर सैक ऑफ लंग्स में पाए जाते हैं। फंक्शन क्या होता है स्क्वैमस एपिथेलियम का? डिफ्यूजन बाउंड्रीज का। स्क्वैमस एपिथेलियम का फंक्शन होता है डिफ्यूजन बाउंड्रीज का। ये होते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम, चपटे हुए सेल लिख रहे हैं, ये है फ्लैटेंड सेल, ये फ्लैटेंड सेल होगा, एक लेयर है, सिंगल लेयर है, थिन एपिथेलियम की थिन लेयर है, ठीक है ना। इनका फंक्शन क्या होता है स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियम का? डिफ्यूजन बाउंड्रीज का, डिफ्यूजन बाउंड्रीज का फंक्शन होता है इनका। स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियम का फंक्शन होता है डिफ्यूजन बाउंड्रीज। क्यूबॉइडल एपिथेलियल कंपोज ऑफ सिंगल सेल ऑफ क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। क्यूबॉइडल एपिथेलियल क्या है? क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियल बना हुआ होता है सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल। क्यूबॉइडल लिखा है वर्ड, क्यूब लाइक सेल फाउंड मिलते हैं यहाँ पे डक्ट ऑफ ग्लैंड में मिलते हैं, डक्ट ऑफ ग्लैंड में पाए जाते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल होते हैं, क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियम सेल होते हैं, ये डक्ट ऑफ ग्लैंड में पाए जाते हैं। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी, ये और ही पाए जाते हैं ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी में पाए जाते हैं, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी। फंक्शन क्या होता है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इनका फंक्शन होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम का सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। एपिथेलियम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मतलब पीसीटी एपिथेलियम होते हैं ये। कौन? क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं आपके पीसीटी के ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी हैज़ माइक्रोविलाई, इनके पास होती है माइक्रोविलाई। क्या होती है? माइक्रोविलाई। फंक्शन होता है सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन। एपिथेलियम ऑफ पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी हैज़ माइक्रोविलाई, इनके पास होती है माइक्रोविलाई। एपिथेलियम होते हैं पीसीटी के नेफ्रॉन के इन किडनी में, इनके पास होती है माइक्रोविलाई। ये डायग्राम दे रखा है, ये होते हैं क्यूब लाइक, ये होते हैं क्यूब लाइक, ये हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स। ग्लोबुलर एपिथेलियम कंपोज ऑफ सिंगल सेल, ये भी सिंगल सेल से बनी हुई है, सिंगल लेयर बनी हुई है, सिंगल लेयर बनी हुई है, ये भी सिंगल सेल लेयर बनी हुई है। ग्लोबुलर एपिथेलियम होते हैं टॉल, लंबे और स्लेंडर, मतलब पतले से और लंबे से होते हैं। ग्लोबुलर एपिथेलियम ऐसे दिखते हैं, ये लंबे से पतले से। क्या होते हैं? टॉल होते हैं, स्लेंडर लाइक होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? टॉल होते हैं, स्लेंडर सेल होते हैं। न्यूक्लियाई लोकेटेड एट बेस, न्यूक्लियाई कहाँ पाई जाती है? ग्लोबुलर एपिथेलियम में। न्यूक्लियाई ग्लोबुलर एपिथेलियम में बेस पे पाई जाती है। फ्री सरफेस हैज़ माइक्रोविलाई, वो फ्री सरफेस होता है इनका, उसके पास माइक्रोविलाई पाई जाती है। ग्लोबुलर एपिथेलियम में फ्री सरफेस होता है, उसके पास में लिखा, में ज़रूरी नहीं है पाई ही जाए, फ्री सरफेस में हैज़ लिखा है, मतलब हो सकता है पाई जाए माइक्रोविलाई। ये आपका ग्लोबुलर एपिथेलियम कहाँ पे मिलते हैं आपको? लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं ग्लोबुलर एपिथेलियम। ग्लोबुलर एपिथेलियम पाए जाते हैं लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। हेल्प करते हैं ग्लोबुलर एपिथेलियम सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं ग्लोबुलर एपिथेलियम। ग्लोबुलर एपिथेलियम मिलते हैं लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन में। ग्लोबुलर एपिथेलियम का फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई। न्यूक्लियाई लोकेटेड एट बेस, न्यूक्लियाई होती है ग्लोबुलर एपिथेलियम में, बेस पर पाई जाती है। ये कंपोज होते हैं टॉल एंड स्लेंडर लाइक सेल में से। सीलेटेड एपिथेलियम, सीलेटेड एपिथेलियम की बात कर रहे हैं अब हम। इफ़ द ग्लोबुलर और क्यूबॉइडल सेल, इफ़ द ग्लोबुलर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल के पास सीलिया होता है ऑन देयर फ्री सरफेस, अगर इनके पास सीलिया है ऑन देयर फ्री सरफेस, इसके पास ग्लोबुलर क्यूबॉइडल सेल के पास सीलिया है ऑन देयर फ्री सरफेस, तो उन्हें कह दोगे आप सीलेटेड एपिथेलियम। या ग्लोबुलर हो या फिर क्यूबॉइडल हो, इनके पास सीलिया हैगा वो अपने सरफेस, फ्री सरफेस के ऊपर, तो उनका नाम आ जाएगा सीलेटेड एपिथेलियम सेल या टिश्यू। फंक्शन होता है मूव पार्टिकल और म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन,
ये पार्टिकल को मूव कराते हैं, म्यूकस को मूव कराते हैं इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके होलो ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं सिलेटेड एपिथेलियम, जैसे कि ब्रोंकियोल और फ्लोपियन ट्यूब में। ब्रोंकियोल में प्रेजेंट होते हैं, फ्लोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं। ये होते हैं कोलमनार सेल बेयरिंग सीलिया। ये क्या है? कोलमनार सेल है, उसने बेयर कर रखे हैं सीलिया, ये ऊपर की साइड वाले। ग्लैंडुलर एपिथेलियम को होते हैं सम ऑफ कोलमनार बोल दो, कोबोइडल सेल बोल दो, गेट स्पेशलाइज फॉर सिक्रीशन। कुछ सेल होते हैं कोलमनार के सेल होते हैं या फिर क्यूबॉइडल के सेल होते हैं, वो स्पेशलाइज हो जाते हैं फॉर सिक्रीशन। वो सिक्रीशन करेंगे, कुछ सिक्रीट करेंगे, उनकी स्पेशलाइज हो गए सिक्रीट करने के लिए। उन्हें हम बोल देते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंड बन चुके हैं इस तरह से ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम दो तरीके से होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। एक होते हैं यूनिसेलुलर, एक होते हैं मल्टीसेलुलर। ग्लैंडुलर एपिथेलियम दो तरीके से होते हैं। यूनिसेलुलर हम कर रहे हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, और अब बात आ रही है यूनिसेलुलर की। ये दो तरीके से होते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम होते हैं तो मल्टीसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ क्या रखते हैं? आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल रखते हैं ये अपने पास। यूनिसेलुलर वाले होते हैं अपने पास आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल रखते हैं, जैसे कि एग्जांपल लिख रहा है ग्लोबुलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। यूनिसेलुलर में एग्जांपल दे रखा है, यूनिसेलुलर में क्या? आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल, जैसे कि ग्लोबुलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इनका डायग्राम होता है, ये होते हैं यूनिसेलुलर सेल ग्लैंड, यूनिसेलुलर ग्लैंड है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये यूनिसेलुलर ग्लैंड है। मल्टीसेलुलर ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल। ये मल्टीसेलुलर सेल ग्लैंडुलर एपिथेलियम में क्या होता है? ये क्लस्टर ऑफ सेल रखते हैं अपने पास, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड क्या है? मल्टीसेलुलर ग्लैंड है, एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ है, तो ये मल्टीसेलुलर वाले होते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल रखते हैं अपने पास, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है ये मल्टीसेलुलर ग्लैंड, ठीक है। ग्लैंड भी दो तरीके होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, दो तरीके होते हैं ग्लैंड भी। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करता है म्यूकस, सलाइवा, एयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डट। एक्सोक्राइन का मतलब होता है जो कि आप डायरेक्ट ब्लड में नहीं फेंक सकते, जो आपको डट से किसी पाइप के ज़रिए ले जाना पड़ेगा स्पेसिफिक पोजीशन में, वो सारे के सारे एक्सोक्राइन के अंदर आ जाता है। म्यूकस को डायरेक्ट ब्लड में नहीं फेंक सकते, सलाइवा को नहीं फेंक सकते, एयर वैक्स को नहीं फेंक सकते, ऑयल को नहीं फेंक सकते खून में, मिल्क को नहीं फेंक सकते खून में, आप डाइजेस्टिंग एंजाइम को डायरेक्ट खून में नहीं फेंक सकते। तो ये होते हैं सारे ये डट का यूज़ करते हैं, पाइप का यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। एक्सोक्राइन में सिक्रेशन होते हैं। जब डट रिलीज थ्रो, ये प्रोडक्ट होते हैं रिलीज होते हैं डट से और ट्यूब से। एंडोक्राइन ग्लैंड ये वो होते हैं ज़्यादा हम खून में फेंक देते हैं एकदम। डोंट हैव डक्ट, इनके पास डक्ट ही नहीं होती, प्रोडक्ट को इनका हार्मोन कहते हैं। सिक्रेट डायरेक्टली फ्लूइड बाथिंग ग्लैंड, ये नहीं कहते हैं सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू फ्लूइड बाथिंग ग्लैंड, ये क्या होते हैं? डायरेक्टली फ्लूइड बाथिंग ग्लैंड होते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम पे आ गए अब हम। कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लेयर। कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट करता है 2 और 2 से ज़्यादा लेयर। हैज़ अ प्रोटेक्टिव फंक्शन। कंपाउंड एपिथेलियम का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्टिव फंक्शन है। एट इट डज इन आवर स्किन, जैसे कि हमारी स्किन में कौन से होते हैं? कंपाउंड एपिथेलियम पाए जाते हैं, और ये हमारी स्किन में प्रोटेक्टिव फंक्शन को दिखाता है। कंपाउंड एपिथेलियम हैज़ अ लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। कंपाउंड एपिथेलियम का लिमिटेड रोल होता है सिक्रीशन में एंड एब्जॉर्प्शन में। कंपाउंड एपिथेलियम का लिमिटेड रोल होता है सिक्रीशन में और एब्जॉर्प्शन में। कंपाउंड एपिथेलियम प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन। कंपाउंड एपिथेलियम प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल स्ट्रेस एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। कंपाउंड एपिथेलियम
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट केमिकल स्ट्रेस एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। कंपाउंड एपिथेलियम कवर करता है आपका ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। कंपाउंड एपिथेलियम कहाँ का पाया जाता है? ड्राई सरफेस ऑफ स्किन पर पाया जाता है, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी पर पाया जाता है, फेरिंक्स पर पाया जाता है। इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट, सलाइवरी ग्लैंड की इनर लाइनिंग है डक्ट की, वो भी किसने कर रखी है? कंपाउंड एपिथेलियम ने कर रखी है। और पैंक्रियाटिक डक्ट की इनर लाइनिंग है, वो भी कंपाउंड एपिथेलियम ने कर रखी है। कंपाउंड एपिथेलियम ने क्या कर रखा है? इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट कर रखी है। इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट, सलाइवरी इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ, किसकी डक्ट है ऊपर? वो है आपकी सलाइवरी एमाइलियस की। पैंक्रियाटिक डक्ट हो गई, सलाइवरी एमाइलियस की हो गई, या फिर पैंक्रियाटिक डक्ट हो गई। ऑल सेल हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। कहने वो सारे के सारे सेल चिपके हुए होते हैं, वो चिपके हुए होते हैं, आर हेल्ड टुगेदर विद लिटल, छोटा सा इंटरसेलुलर मटेरियल्स है। इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यू स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन इंडिविजुअल्स। ये कह रहे हैं नियरली इन ऑल एनिमल टिश्यू, सारे के सारे एनिमल टिश्यू में स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड होता है फॉर बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन इंडिविजुअल सेल्स। सेल जंक्शन कितने होते हैं? सेल जंक्शन क्या क्या होते हैं? एक होता है टाइट जंक्शन, एक होता है एंथरिंग जंक्शन, एक होता है गैप जंक्शन। सेल जंक्शन होते हैं टाइट जंक्शन, एंथरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन। तीन तरह के जंक्शन होते हैं, टाइट जंक्शन, एंथरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। टाइट जंक्शन हेल्प करता है स्टॉप करने में सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। टाइट जंक्शन हेल्प करता है टू स्टॉप द सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस टिश्यू। एक सब्सटेंस टिश्यू से निकल रहा है, उसे स्टॉप करने में काम आएगा। कौन सा? टाइट जंक्शन। एंथरिंग जंक्शन सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। एंथरिंग जंक्शन किस में काम आता है? सीमेंटिंग करता है। एंथरिंग जंक्शन सीमेंटिंग करता है, जिसकी वजह से नेबरिंग सेल टुगेदर रहते हैं। एंथरिंग जंक्शन का फंक्शन यही है। गैप जंक्शन फैसिलिटेट सेल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। गैप जंक्शन फैसिलिटेट करता है सेल को क्योंकि कम्युनिकेट करें विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म एडजॉइंट सेल। बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल। गैप जंक्शन इज रैपिड ट्रांसफर होता है ऑफ आयन का, स्मॉल मॉलिक्यूल का, समटाइम बिग मॉलिक्यूल का, ठीक है। यहाँ पे लिखा है गैप जंक्शन होता है वो फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल, समटाइम बिग मॉलिक्यूल। ये होती है मल्टी लेयर होती है कंपाउंड एपिथेलियम में। कनेक्टिव टिश्यू, अब हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड। एक एपिथेलियम टिश्यू ने पूरा कर दिया, अब हम आ गए कंपाउंड टिश्यू पे, कनेक्टिव टिश्यू पे। कनेक्टिव टिश्यू पे आ गए। कनेक्टिव टिश्यू तीन प्रकार के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू में दो टिश्यू आते हैं, एलियोलर और एडिपोस। एडिपोस आता है और एलियोलर आता है। वहीं डेंस कनेक्टिव टिश्यू में दो आते हैं, डेंस रेगुलर और डेंस इनरेगुलर। डेंस रेगुलर और डेंस इनरेगुलर आते हैं। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं स्केलेटल टिश्यू और वस्कुलर टिश्यू। स्केलेटल मार्ग कार्टिलेज, बोन, वस्कुलर मार्ग ब्लड और लिम्फ। कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, मोस्ट एबेंडेंट होते हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है आपका कनेक्टिव टिश्यू।
most abundant and widely distributed in body of complex and animal. Name connective tissue because नाम कर दो connective tissue के because function of linking and supporting tissue organ of body. ठीक है, अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में. ये रेंज करते हैं फ्रॉम सॉफ्ट से लेके मुलायम से लेके स्पेशलाइज तक रहते हैं. ये सारे रेंजिंग फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज टाइप इंक्लूड करते हैं, जैसे बोन, कार्टिलेज, एडिपोस, ब्लड. कोलेजन इलास्टिन, कोलेजन और इलास्टिन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड. सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू ब्लड को छोड़ के सेल सिक्रीट करता है फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन. सेल क्या सिक्रीट करता है? फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन को सिक्रीट करता है, कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन. ये कोलेजन हो गई, इलास्टिन हो गई, प्रोवाइड कराते हैं स्ट्रेंथ को, इलास्टिसिटी को और फ्लेक्सिबिलिटी को. इन तीनों चीज़ों को क्या कराते हैं? ये इस चीज़ पर बात करते हैं बाद में. ये प्रोवाइड कराते हैं ये स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी. सेल आर सिक्रीट मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड. वो सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड को. सेल सिक्रीट मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड विच एक्यूमुलेट बिटवीन सेल एंड फाइबर एंड ऐड एज अ मैट्रिक्स. वो एक्यूमुलेट हो जाता है सेल और फाइबर के बीच में और ऐड करता है मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस. लूज कनेक्टिव टिश्यू. सेल हैव सेल fibrous loose arrange in a semi-fluid gross substance. Alveolar tissue कनेक्टिव टिश्यू. एल्वियोलर टिश्यू क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बिनेथ द स्किन के नीचे पाया जाता है. एल्वियोलर टिश्यू कहाँ पाया जाता है? स्किन के नीचे पाया जाता है. सर्च करता है सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम. क्या देता है? ये देता है आपका, सर्च करता है सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम. एल्वियोलर टिश्यू क्या देता है? सर्च करता है, सपोर्ट करता है फ्रेम ऑफ वर्क फॉर एपिथेलियम. एल्वियोलर टिश्यू कंटेन करता है फिब्रोब्लास्ट को. एल्वियोलर टिश्यू कंटेन करता है फिब्रोब्लास्ट को, विच द सेल दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट फाइबर मैक्रोफेजेस मास्ट सेल. ये डायग्राम दे रखा है आपका एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू का. ये होते हैं आपके फिब्रोब्लास्ट, ये हरे वाले, और ये होते हैं आपके मैक्रोफेजेस हैं आपके ये वाले. कोलेजन फाइबर हैं आपके ये वाले, मास्ट सेल ये वाले हैं. एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम दिखा दिया मैंने आपको. अब आते हैं एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू. ये होती है चर्बी. एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, इसकी चर्बी कहते हैं. लोकेटेड मेनली बिनेथ द स्किन, खाल के नीचे पाई जाती है मेनली. स्पेशलाइज है ये स्टोर करने के लिए फूड को. क्या? एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू स्पेशलाइज्ड हैं टू कनेक्ट और टू स्टोर फैट. एक्सेस न्यूट्रिशन which are not used immediately are converted to fat और स्टोर इन दैम. उससे स्टोर कर देते हैं इनके अंदर और कन्वर्ट कर देते हैं फैट के अंदर. डेंस कनेक्टिव टिश्यू. फाइबर एंड फिब्रोब्लास्ट compactly packed in dense connective tissue. डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या दे रखे हैं यहाँ पे? फाइबर और फिब्रोब्लास्ट कॉम्पैक्टली इन अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू में रहते हैं. फाइबर और फिब्रोब्लास्ट कॉम्पैक्टली पैक इन अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू. डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर सो रेगुलर पैटर्न. ओरिएंटेशन है किसका? फाइबर्स का. और क्या दिखाते हैं? रेगुलर पैटर्न दिखाते हैं. कोलेजन फाइबर प्रेजेंट इन रो बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर. टेंडन होते हैं जो स्केलेटल मसल के बीच और बोन के बीच में रहते हैं.
टेंडल मसल रहते हैं, टेंडन होते हैं जो कि मस्कुलर, क्योंकि मसल स्केलेटल मसल और बोन के बीच में आते हैं। स्केलेटल मसल और बोन के बीच में आने वाले क्या कहते हैं? टेंडन। लिगामेंट वो अटैच करता है बोन टू बोन, लिगामेंट अटैच करता है बोन टू बोन को, बोन टू बोन तो जोड़ता है। ये एग्जाम्पल दे रखे, कोलेजन फाइबर दे रखा है इधर। ये डेंस इरेगुलर का एग्जाम्पल है। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया, ब्लड हो गया। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स और इरेगुलर पैटर्न, ओरिएंटेशन है फाइबर्स की, वो शो करती है इरेगुलर पैटर्न। है फिब्रोब्लास्ट मैनी फाइबर मोस्टली कोलेजन, इनके पास मैनी फाइबर्स होते हैं, मोस्टली कोलेजन, ओरिएंटेड डिफरेंटली। दिस टिश्यू प्रेजेंट इन स्किन, ये स्किन में पाया ही जाता है। एडिपोज वाला टिश्यू, ये एडिपोज वाला पाया जाता है। ये कोलेजन हो गया। कार्टिलेज, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड होता है, पाएबल होता है। इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज कैसा होता है? सॉलिड होता है, पाएबल होता है, रेसिस्ट करता है, कॉम्प्रेशन को रोकता है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू को क्या होते हैं? सेल होते हैं इस टिश्यू के, वो होते हैं क्रोमडोसाइट होते हैं। वो क्या होते हैं? क्रोमडोसाइट आर इनक्लोज इन ए स्मॉल cavity within matrix secreted by them. Most of cartilage in vertebrate, मोड ऑफ कार्टिलेज जो कि वर्टिब्रेट्स में होती हैं, वर्टिब्रेट एम्ब्रो में होती हैं, और रिप्लेस बाय बोन्स इन अडल्ट। प्रेजेंट ऑन टिप ऑफ नोज, टिप और नोज पे प्रेजेंट होते हैं। बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। कोलेजन फाइबर ऊपर वाला दे रखा है, कोलेजन फाइबर। कार्टिलेज सेल, क्रोमड्रोसाइट। बोन्स होती हैं, हार्ड होती हैं और नॉन पाएबल होती हैं। बोन्स होती हैं, हार्ड होती हैं और आपका नॉन पाएबल होती हैं। बोन्स हार्ड हो गई और नॉन पाएबल हो गई। ग्रोथ सब्सटेंस रिजल्ट इन अ कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर रिच हो जाते हैं। ये किस में? कैल्शियम सॉल्ट में और कैल्शियम और कोलेजन फाइबर में, विच गिव बोन इट्स स्ट्रेंथ। मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, कौन सा वाला है ये हो गया आपका बोन। ये मेन टिश्यू है जो प्रोवाइड करा रहा है स्ट्रक्चरल फ्रेम ऑफ बॉडी। सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट टिश्यू, सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है। सॉफ्टनर टिश्यू और एन ऑर्गन। लैक्यूमिले बोन सेल ऑस्टियोसाइट आर प्रेजेंट इन फ्री स्पेस कॉल्ड लैक्यूमिने। ये कह रहे बोन्स हो गए, वो प्रेजेंट होते हैं फ्री स्पेस में, उसका नाम है लैक्यूने। लिम्स आर लॉन्ग बोन ऑफ लेग, लिम्स होती हैं लॉन्ग बोन होती है लेग की, उनका वेट बेयरिंग फंक्शन होता है। उनका क्या होता है? वेट बेयरिंग फंक्शन। ऑल्सो अटैच विद अदर स्केलेटल मसल अटैच टू दैम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। बोन मैरो इन सम बोन मैरो होता है कुछ बोन्स में, वो होती हैं साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, क्योंकि बोन्स क्या होती हैं? ये होती हैं साइट होती हैं प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। ये दे रखा है बोन सेल, ये प्राइमरी सेल दे रखे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे मसल टिश्यू पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पे। ईच मसल इज मेड अप ऑफ वेरी लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल फाइबर, हर एक मसल किसकी बनी हुई है? वेरी मैनी लॉन्ग सिलेंडर फाइबर। अरेंजमेंट इज पैरेलल,
का अरेंजमेंट कैसा होता है, मसल टिश्यू में पैरेलल होता है, पैरेलल होता है। मायोफिब्रिल मसल फाइबर है कंपोज ऑफ न्यूमेरियस फाइन फाइबर, उनका नाम है मायोफिब्रिल। मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट shorten in response to accumulation, then relax, lighten and return to their uncontracted state in coordinating fashion. Their mass move body to adjust to change in environment and maintain the position of various part of body. मसल टिश्यू होती है, मसल टिश्यू तीन तरह के होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ, कार्डिक। स्केलेटल मसल अटैच टू स्केलेटल बोन, स्केलेटल मसल होती है वो अटैच होती है स्केलेटल बोन से। इन टिपिकल मसल बाइसेप हो गया, स्केटेड हो गए, स्केलेटल फ्यूकस फाइबर आर बंडल टुगेदर इन पैरेलल फैशन। स्ट्रैप ऑफ द टंग है कनेक्टेड टिश्यू इंक्लोज सेवुलर बंडल ऑफ म्यूकस फाइबर, ठीक है। सीट ऑफ टंग कनेक्टेड टिश्यू इंक्लोज करता है सेवुलर बंडल ऑफ म्यूकस फाइबर। ये हो गया आपके स्ट्रिएशन, ये हो गया न्यूक्लियस। मसल एंड स्ट्रियोइड मसल टिश्यू स्मूथ द फाइन ट्रैपर एट बोथ एंड्स, फाइन ट्रैपर्स होते हैं दोनों एंड पे, डोंट शो स्ट्रिएशन, स्ट्रिएशन शो नहीं करते, ये नो स्ट्रिएशन होता है इनका, डोंट शो स्ट्रिएशन। ऑल अ बंडल टुगेदर इन कनेक्टेड टिश्यू सीट, क्या है ये बंडल टुगेदर रखते हैं इन कनेक्टेड टिश्यू सीट में। ये वॉल ऑफ इंटर ऑर्गन की वॉल बनाते हैं, ब्लड वेसल हो गया, स्मूथ हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, आर इनवॉलेंट्री होते हैं, कांट डायरेक्टली कंट्रोल, नीड एबल टू मेक इट कॉन्टैक्ट मेनली बाय थिंकिंग। ये होते हैं आपका स्मूथ मसल, ये होते हैं स्मूथ मसल फाइबर, ये होते हैं न्यूक्लियस। कार्डिक मसल को कहते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन हार्ट। ये कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू होते हैं, कौन से टिश्यू होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू होते हैं, बस प्रेजेंट होते हैं हार्ट में। सेल जंक्शन फ्यूज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डिक फंक्शन, सेल जंक्शन होती है फ्यूज कर जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डिक मसल सेल एंड मेक दैम रिक्स टुगेदर, और रिक्स टुगेदर का वो लेती है, रिक्स लेती है। When a no cell receives a single to contract, its neighbor are also stimulated to contract. हीट होती है, कंसिस्ट होती है ऑल टाइप ऑफ, हार्ट हो गया, हार्ट की बात चली, हीट की नहीं, हार्ट की बात चली है। हार्ट के पास चारों तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, एपिथेलियम हो गया, कनेक्टिव हो गया, मसल हो गया, न्यूरल हो गया, ये होता है न्यूरल टिश्यू देख लीजिए आप, ये एक्सन हो गई, ये सेल बॉडी भी न्यूक्लियस हो गया, डेंड्राइट हो गया और येलो हो गया। अब हम कॉकरोच पढ़ने जा रहे हैं। कॉकरोच पढ़ने वाले हैं। कॉकरोच होता है तो ब्राउन कलर का और ब्लैक कलर का इन बॉडी में। क्या होता है कॉकरोच ब्राउन कलर का होता है, ब्लैक कलर की बॉडी होती है कॉकरोच के पास। कॉकरोच की क्लास होती है इंसेक्टा और फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। कॉकरोच कैसा होता है, ब्राइट येलो, ब्राइट रेड, ब्राइट ग्रीन कलर का होता है। यहाँ पे ट्रॉपिक रीजन में कॉकरोच ब्राइट येलो, ब्राइट रेड, ब्राइट ग्रीन कलर का होता है। साइज होता है कॉकरोच का 1/4 इंच से लेके 3 इंच तक होता है। तो आप इसे बोल देते 0.6 सेंटीमीटर से 7.6 सेंटीमीटर तक होता है। ये कितना होता है, 1/4 इंच से लेके 3 इंच तक पाया जाता है इसका साइज। कॉकरोच के बाद लॉन्ग एंटीना होता है, लेग्स होते हैं, फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ अपर बॉडी वॉल होती है, उसे दैट कॉन्सील हेड है ना। और क्या होता है, कॉन्सील हेड होता है इसके बाद, एक होता है इसके बाद कॉन्सील हेड। फ्लैट एक्सटेंशन होती है अपर बॉडी वॉल की, कंसील हेड होता है। कॉकरोच को क्या कहते हैं, कॉकरोच का नाम क्या है, नॉक्टोरियल ओमनीवोर्स। नॉक्टोरियल
नॉक्टोरियल ओमनीवोर्स। नॉक्टोरियल ओमनीवोर्स कॉकरोच को क्या कहते हैं? नॉक्टोरियल ओमनीवोर्स। ये लीव इन अ डैम्प प्लेस थ्रू आउट वर्ल्ड। ये डैम्प प्लेस पे रहते हैं थ्रू आउट वर्ल्ड। बिकम रेसिडेंट्स ऑफ ह्यूमन होम। ये बिकम रेसिडेंट्स बन चुके हैं ह्यूमन होम, इंसानों के घर के। ये सीरियस पेस्ट और वेक्टर ऑफ सेवरल डिसीज। कॉकरोच क्या है? सीरियस पेस्ट है और वेक्टर है फॉर सेवरल डिसीज का। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना कॉकरोच का नाम है, बायोलॉजिकल नेम है कॉकरोच का। क्या बायोलॉजिकल नेम क्या है कॉकरोच का? कॉकरोच का बायोलॉजिकल नेम है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। अडल्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच है। क्या है? अडल्ट कॉमन स्पीसीज है कॉकरोच की। मॉर्फोलॉजी, अब मॉर्फोलॉजी पढ़ने वाले हैं कॉकरोच की। उससे पहले हम न्यूरल टिश्यू के बारे में पढ़ लेते हैं। ये रह गया था हमारा। एक्सर्ट ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रेस्पॉन्सिव चेंज कंडीशन। ठीक है, ये एक्सर्ट करता है ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रेस्पॉन्सिवनेस टू चेंज कंडीशन। न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम की यूनिट होती है न्यूरॉन। और आर एक्साइटेबल सेल होते हैं न्यूरॉन। न्यूरोगिलियल सेल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं रेस्ट ऑफ न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम में क्या हो गया? न्यूरॉन हो गया। न्यूरॉन के साथ एक सेल और होता है न्यूरोगिलिया सेल, और दो न्यूरॉन को जोड़ता है आपस में। मतलब ऐसे ही न्यूरॉन हो गए, ये न्यूरॉन हो गया, ये न्यूरॉन हो गया, इनके बीच में भी तो सेल भरे हुए होंगे, वो न्यूरोगिलिया सेल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं रेस्ट ऑफ न्यूरल कनेक्टिव एंड प्रोटेक्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं न्यूरॉन को। न्यूरोगिलिया मेड अप मोर देन 1/2 वॉल्यूम ऑफ न्यूरल सिस्टम। 1/2 से ज़्यादा वॉल्यूम बनाता है न्यूरल सिस्टम की टिश्यू की। कौन? न्यूरोगिलिया मोर देन 1/2 वॉल्यूम बनाता है न्यूरल टिश्यू की। ये दे रखा है एक्सन, ये सेल बॉडी विद न्यूक्लियस एंड डेंड्राइट्स हो गए। ये हो गया आपका नीचे वाला न्यूरोगिलिया। अब हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी पढ़ने वाले हैं। एक बात ये भी देख लीजिए, ये तो हो गया ना कार्टिको कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। जंक्शन फ्यूज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कार्टिक मसल मेक देम स्टिक। कम्युनिकेशन जंक्शन एट सम फ्यूजन पॉइंट अलाउ द सेल टू कॉन्टैक्ट यूनिट। ठीक है, one cell receive a signal to contact and its neighbor are also stimulate contact। हार्ट होता है चारों टिश्यू से बना होता है, एपिथेलियम, कनेक्टिव मसल और न्यूरल, चारों टिश्यू से बना होता है हार्ट। ऐसा नहीं है कार्डिक मसल्स होती हैं हार्ट में, चारों के चारों टिश्यू पाए जाते हैं हार्ट के अंदर। ये तो स्मूथ मसल है, तो पढ़ लिया हमने। ठीक है, बोन्स हो गई, बोन हार्ड होती है, नॉन पाएबल होती है, रिच होती है कैल्शियम सॉल्ट में, कोलेजन फाइबर में, विच गिव इन बोन स्ट्रेंथ। मेन टिश्यू होता है वो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी। ये सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है सॉफ्टवेयर टिश्यू एंड ऑर्गन को। लैकुने क्या होता है? बोन सेल आर प्रेजेंट इन अ स्पेस कॉल्ड लैकुमे। बोन सेल्स होते हैं वो स्पेस में प्रेजेंट होते हैं। बोन सेल कौन से होते हैं? ऑस्टियोसाइट होते हैं। यहाँ के बोन सेल वो प्रेजेंट होते हैं स्पेस में, उसका नाम होता है लैक्यूमिले। लिम्स लॉन्ग होते हैं। बोन्स ऑफ लेग होते हैं, ये वेट वेयरिंग फंक्शन करते हैं लिम्स। ये कार्टिलेज हो गया। कार्टिलेज का तो इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज सॉलिड होता है, पाएबल होता है, रेसिस्ट करते हैं, कंप्रेशन को रोकते हैं। ये सेल क्या होते हैं? सेल ऑफ डिस्क्रिप्शन को कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। कॉन्ड्रोसाइट आर close in a small continuous cavity within a matrix secreted by them. Most of cartilage in vertebrate embryo are replaced by bones in adult. Present tip of node, adjacent bone of vertebral column, limbs in adult and hand in adult.
जिनमें प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेज। डेंस इरेगुलर में क्या होता है, ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर इरेगुलर होती है। हैव फिब्रोब्लास्ट मैनी मोस्टली ओरिएंटेड डिफरेंटली, और स्किन होती है इनके पास। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं बोन, कार्टिलेज, ब्लड। ये टिश्यू प्रेजेंट इन स्किन कौन से? डेंस इरेगुलर होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? स्किन में प्रेजेंट होते हैं, डेंस इरेगुलर। इसके बाद फिब्रोब्लास्ट होते हैं, मैनी फाइबर होते हैं, मोस्टली कोलेजन होते हैं, ओरिएंटेड डिफरेंटली होते हैं। ठीक है, डेंस रेगुलर तो पढ़ लिया, और ओरिएंटेशन कैसी होती है? रेगुलर पैटर्न होती है। कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं रो में बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर। टेंडन बिटवीन कहाँ पे पाया जाता है? इसके मसल और बोन के बीच में पाया जाता है। लिगामेंट बोन टू बोन के बीच में पाया जाता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू फाइबर एंड फिब्रोब्लास्ट कॉम्पैक्टली पैक्ड इन अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू हो गया यहाँ पे, लोकेटेड मेनली बिनाइट द स्किन, स्किन के नीचे पाया जाता है एडिपोज, और स्पेशलाइज होता है टू स्टोर फैट, ये फैट को स्टोर करता है एडिपोज, ये लूजली होता है। ठीक है ना। एसिड न्यूट्रिशन विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर कवर टू फैट एंड स्टोर दिस। ठीक है, ये डायग्राम दे रखा है एलियोलर एडिपोज का। ये फैट स्टोरेज एरिया न्यूक्लियस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। Alveolar tissue, the present beneath the skin, serve a framework for epithelium। क्या देता है? फ्रेमवर्क देता है, सपोर्ट करता है, फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। एलियोलर कहाँ पे पाया जाता है? स्किन के नीचे पाया जाता है। कंटेन करता है फिब्रोब्लास्ट को। फिब्रोब्लास्ट को होते हैं सेल डेट प्रोड्यूस सीक्रेट फाइबर, सेल डेट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट फाइबर उन्हें कहते हैं फिब्रोब्लास्ट। और इसके बाद मैक्रोफेज होते हैं, मास्ट सेल भी होते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू सेल फाइबर लूजली अरेंज इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। लूज कनेक्टिव टिश्यू कौन होते हैं? सेल होते हैं, फाइबर होते हैं जो अरेंज होते हैं इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में। ठीक है। कोलेजन, कोलेजन क्या होता है? कोलेजन अभी कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबेंडेंट इन वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हमारी बॉडी के अंदर। नेम कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू क्यों पड़ा इनका नाम? बिकॉज ऑफ देयर फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ बॉडी। रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव से स्पेशलाइज तक होते हैं, जैसे कार्टिलेज, बोन, एडिपोज, ब्लड। कोलेजन और इलास्टिन इन कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड को छोड़ के सेल सिक्रेट करता है फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, उसे कहते हैं कोलेजन और इलास्टिन। ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। ये चार्ट है, ये तो पढ़ लिया होगा। कनेक्टिव टिश्यू ऐसा ये लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, स्पेशलाइज होते हैं। 3 तरह के होते हैं। लूज में आते हैं एलियोलर, एडिपोज। डेंस में आते हैं डेंस रेगुलर। ये स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू हैं। उनमें स्केलेटल आते हैं, वस्कुलर आते हैं। स्केलेटल में कार्टिलेज बोन आ गया, वस्कुलर में लिम्फ और ब्लड आ गया। ठीक है ना। एक बार ये पॉइंट और रह गया, कोलेजन और इलास्टिन सेल सिक्रीट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड। ये मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड को सिक्रीट करते हैं विच एक्यूमुलेट बिटवीन द सेल एंड फाइबर, जो कि एक्यूमुलेट हो जाता है बिटवीन सेल एंड फाइबर और एट करता है मैट्रिक्स, उसका मतलब ग्राउंड सब्सटेंस। अब हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच होता है आपका 34 से 53 mm लॉन्ग, विंग्स दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमिनल इन मेल। विंग्स होते हैं वो एक्सटेंड करते हैं बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन इन मेल। विंग्स होते हैं वो एक्सटेंड करते हैं बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन इन मेल। बॉडी होती है इनकी सेगमेंटेड बॉडी होती है, और बॉडी डिवाइड करती है 3 रीजन में, हेड, थोरैक्स, एब्डोमिन। कॉकरोच की बॉडी होती है डिवाइड करती है हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में। ठीक है, और इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। इंटायर बॉडी कवर्ड बाय हार्ड कैटिनेशियस एक्सोस्केलेटन, ब्राउन इन कलर। इंटायर बॉडी होती है इनकी कवर्ड बाय होती है हार्ड काइटिन एक्सोस्केलेटन, ब्राउन कलर का होता है। स्क्लेराइड, ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैव हार्ड प्लेट, उसका नाम है स्क्लेराइड। हाँ, स्क्लेराइड किसे कहते हैं? स्क्लेराइड कहते हैं ईच सेगमेंट ऑफ एक्सोस्केलेटन हैव हार्डन प्लेट,
कॉल्ड स्क्लेराइड। जैसे कि ये दे रखा है ये हो गया, ये होते हैं स्क्लेराइड, ये दे रखे हैं ना स्क्लेराइड, ये नीचे ये स्क्लेराइड दे रखे हैं, ये हो गए। ईच सेगमेंट हैव एक्सोस्केलेटन हैज हार्डन प्लेट होती है, उसको कहते हैं स्क्लेराइड। डॉर्सली वो स्क्लेराइड होते हैं, उन्हें कहते हैं टर्गाइड। डॉर्सली वो स्क्लेराइड होते हैं, उन्हें कहते हैं टर्गाइड। वो वेंट्रली होते हैं, उन्हें कहते हैं स्टर्नाइड। वो डॉर्सली होते हैं, वो पीछे की तरफ होते हैं, उन्हें कहते हैं टर्गाइड। टर्गाइड पीछे वाली की तरफ वाले को कहते हैं डॉर्सली वालों को कहते हैं, डॉर्सली स्क्लेराइड को कहते हैं टर्गाइड। और वेंट्रली स्क्लेराइड कहते हैं स्टर्नाइड। स्टर्नाइड स्टर्नाइड कहते हैं। वेंट्रली स्क्लेराइड को क्या कहते हैं? स्टर्नाइड। स्टर्नाइड कहते हैं। वेंट्रली स्क्लेराइड को कहते हैं स्टर्नाइड। डॉर्सली स्क्लेराइड कहते हैं टर्गाइड। आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन स्क्लेराइड joined to each other by a thin flexible articulate membrane called आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, उसे कहते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। स्क्लेराइड होते हैं जॉइंट होते हैं बाय एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। स्क्लेराइड बाय थीन और फ्लेक्सिबल होती है मेम्ब्रेन, थीन और फ्लेक्सिबल आर्टिकुलेट मेम्ब्रेन, उसको कहते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। ये हेड होता है इनके, ट्रायंगुलर इन शेप होता है, हेड होता है ट्रायंगुलर होता है शेप में। लाई एंटीरियरली एट द राइट एंगल टू लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। हेड होता है वो ट्रायंगुलर होता है शेप में, लाई करता है एंटीरियरली लाई करता है एट राइट एंगल टू लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। फॉर्म्ड बाय हेड फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट। 6 सेगमेंट मिलती हैं तो हेड बनता है कॉकरोच का। जब 6 फ्यूजन फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट, जब 6 सेगमेंट मिलेंगे तब बनेगा हेड कॉकरोच का। हेड ऑफ कॉकरोच सो ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। उनकी गर्दन होती है फ्लेक्सिबल होती है कॉकरोच की, इस वजह से ग्रेट मोबिलिटी दिखाते हैं अपनी डायरेक्शन को देखने में। ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। हेड कैप्सूल है अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज। हेड का कैप्सूल होता है, उसके बाद क्या होता है? पेयर होती है कंपाउंड आई, उसके बाद पेयर पाया जाता है कंपाउंड आई का। कॉकरोच के बाद कंपाउंड आई होती है, उसका पेयर पाया जाता है। पेयर हेड के बाद पेयर ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंटीना अराइज फ्रॉम द मेम्ब्रेन सॉकेट लाइंग इन फ्रंट आई। कॉकरोच के पास 2 एंटीना पाए जाते हैं, पेड़ पाया जाता है एंटीना का, 2 एंटीना पाए जाते हैं कॉकरोच के पास। ये थ्रेड लाइक होते हैं। अराइज कहाँ से होते हैं? निकलते कहाँ से? मेम्ब्रेन सॉकेट से निकलते हैं एंटीना, जो लाई करता है इन फ्रंट आई पे। एंटीना हैव अ सेंसरी रिसेप्टर। वो कॉकरोच के बाद एंटीना है, उसके बाद सेंसरी रिसेप्टर है जो हेल्प करते हैं मेंटेनिंग मॉनिटरिंग एनवायरनमेंट को, मॉनिटरिंग कर सकेंगे एनवायरनमेंट की। एंटीरियर हैंड ऑफ हेड बियर अपेंडिसेस फॉर्मिंग बिट्स बाइटिंग एंड च्यूजिंग पार्ट टाइप ऑफ माउथ। ये कह रहे हैं एंटीरियर एंड होता है हेड का, वो बियर करता है अपेंडिसेस रखता है वो, जो फॉर्म करती है बाइंडिंग एंड च्यूजिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। माउथ पार्ट कंसिस्ट ऑफ, और माउथ के पार्ट होते हैं वो होते हैं लैब्रम, अपर लिप, लैब्रियम, लोअर लिप, पेयर ऑफ मैंडिबल, पेयर ऑफ मैक्सिलरी, मीडियम फ्लेक्सिबल लोब एक्टिंग एज अ टंग। मीडियम क्या है? ये लिख रखा है मीडियम, ये टंग की तरह काम करता है, टंग की तरह काम करता है कॉकरोच में। हाइपोफेरिंग्स लाई विद इन अ कैविटी कॉल्ड बाय माउथ पार्ट, इनक्लोज बाय माउथ पार्ट। थोरैक्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। थोरैक्स 3 पार्ट कंसिस्ट रखती है अपने पास। थोरैक्स से 3 पार्ट होते हैं किसके अंदर? कॉकरोच के अंदर थोरैक्स के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स।
कॉकरोच के अंदर थोरैक्स के 3 पार्ट होते हैं, प्रोथोरैक्स, मीसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स, मीसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। नेक, गर्दन। हेड इज कनेक्टेड विद द थोरैक्स, हेड कनेक्टेड होता है थोरैक्स से बाय शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स। हेड होता है कनेक्टेड होता है बाय थोरैक्स से बाय द शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स, उसे नेक कहते हैं, उसे कहते हैं गर्दन। गर्दन क्या होती है? शॉर्ट एक्सटेंशन होती है प्रोथोरैक्स की। गर्दन क्या होती है? शॉर्ट एक्सटेंशन होती है प्रोथोरैक्स की, और हेड कनेक्टेड होता है थोरैक्स से। ईच thoracic segment bear a pair of walking leg, हर एक सेगमेंट होती है थोरैक्स की, वो अपने पास पेयर ऑफ लेग, वॉकिंग लेग रखती है। ईच thoracic segment bear a pair of walking leg। विंग्स, फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स कहते हैं द फोर विंग्स। पहला पेयर होता है विंग्स का, उसका नाम है फोर विंग्स। पहला पेयर है किसका? विंग्स का, उसे कहते हैं फोर विंग्स। वो आपका पाया जाता है मीसोथोरैक्स में। विंग्स में पर होते हैं इसके, वो पर विंग्स वो पहले वाले होते हैं, उन्हें कहते हैं फोर विंग्स। वो मीसोथोरैक्स में पाए जाते हैं इनके। और सेकंड पेयर ऑफ विंग्स होता है, उसे कहते हैं हिंड लिम्ब, वो मेटाथोरैक्स में पाया जाता है। हिंड विंग्स कौन से पाए जाते हैं? मेटाथोरैक्स में पाए जाते हैं। और फोर विंग्स मीसोथोरैक्स में पाए जाते हैं। फोर विंग्स होते हैं आपके फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स, और यहाँ पे सेकंड पेयर को कहते हैं हिंड विंग्स, मेटाथोरैक्स। फोर विंग्स वो मीसोथोरैक्स में पाए जाते हैं, उन्हें टैगमीना कहते हैं। टैगमीना, फोर विंग्स को क्या कहते हैं? टैगमीना। फोर विंग्स को कहते हैं टैगमीना। ये एपेक्यू डार्क होते हैं, नॉट ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना। एपेक्यू को मतलब वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, वैसा डार्क है ये लेदरी होते हैं, टफ मतलब। कवर्ड हिंड विंग्स व्हेन एट रेस्ट, तभी रेस्ट पे होते हैं, कभी उड़ते नहीं हैं, तो ये फोर विंग्स होते हैं, हिंड विंग्स को कवर कर लेते हैं, ठीक है। हिंड विंग्स को कवर कर लेते हैं। फोर विंग्स को टैगमीना कहते हैं, टैगमीना। फोर विंग्स को टैगमीना कहते हैं। ये एपेक्यू डार्क होते हैं, लेदरी होते हैं, कवर करते हैं हिंड विंग्स व्हेन एट रेस्ट। हिंड विंग्स ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, हिंड विंग्स होते हैं ट्रांसपेरेंट, और ये मेम्ब्रेनस होते हैं। हिंड विंग्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, यूज होते हैं फ्लाइट में, उड़ने में काम आते हैं। हिंड विंग्स काम आते हैं उड़ने में, फोर विंग्स नहीं आते काम। हिंड विंग्स उड़ने में काम आते हैं। एब्डोमेन कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट बोथ इन मेल एंड फीमेल। एब्डोमेन में 10 सेगमेंट पाई जाती है, मेल में भी और फीमेल में भी। एब्डोमेन में 10 सेगमेंट पाई जाती है, मेल में भी फीमेल में भी। कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट बोथ इन मेल एंड फीमेल, कंसिस्ट करता है एब्डोमेन में 10 सेगमेंट पाई जाती हैं, जो कि मेल में भी होती है, फीमेल में भी होती हैं। इन फीमेल सेवेंथ स्टर्नम इस बोटेड शेप, फीमेल के अंदर सेवेंथ स्टर्नम होती है, कैसी होती है? बोटेड शेप की होती है। फीमेल में क्या होती है? सेवेंथ स्टर्नम होती है। इन फीमेल सेवेंथ स्टर्नम कैसी होती है? बोट शेप की होती है। फीमेल के अंदर सेवेंथ स्टर्नम होती है, बोट शेप की होती है। टुगेदर विद द 8 and 9 स्टर्नम फॉर्म करती है ब्रॉड जेनाइटल पाउच। फीमेल के अंदर सेवेंथ स्टर्नम होती है, वो बोट शेप की होती है, ठीक है। और ये टुगेदर फॉर्म करती है 8वीं और 9वीं के साथ, 9वीं स्टर्नम के साथ ये फॉर्म करती है ब्रॉड जेनाइटल पाउच। ब्रॉड जेनाइटल पाउच फॉर दूस एंटीरियर पार्ट कंटेन फीमेल गोनोफोर, स्पर्मेटोथीकल पोर और कोलेट्रल ग्लैंड्स। ब्रॉड जेनाइटल पाउच होता है, ब्रॉड जेनाइटल पाउच होता है दूस एंटीरियर पार्ट कंटेन फीमेल गोनोस्पोर। फीमेल गोनोस्पोर को क्या करते हैं? कंटेन करते हैं। ब्रॉड जेनाइटल पाउच होता है, एंटीरियर पार्ट होता है, ये कंटेन करता है फीमेल गोनोस्पोर, स्पर्मेटोथीकल पोर और कोलेट्रल ग्लैंड।
यह ब्रॉड जेनाइटल पाउच होता है फीमेल में, ये कंटेन करता है फीमेल गोनोस्पोर, स्पर्मेटोथिकल स्पोर, कोलेट्रल ग्लैंड। इन मेल में जेनाइटल पाउच और चैम्बर लाया करता है हिंड एंड ऑफ एब्डोमेन पे लाया करता है। मेल के अंदर जेनाइटल पाउच और चैम्बर लाई एज हिंड एंड ऑफ एब्डोमेन, बाउंडेड होता है डोर्सली बाय 9th and 10th टर्गा। 9th and 10th टर्गा से डोर्सली होता है ये, और वेंटली बाय 9th स्टर्नम वेंटली। कंटेन करता है क्या? मेल जेनाइटल पाउच का कंटेन करता है डोर्सैलिनस वेंट्रल मेल जेनाइटल स्पोर गोनोफोफाइसिस। ठीक है, डोर्सैलिनस वेंट्रल मेल जेनाइटल स्पोर गोनोफोफाइसिस। मेल बियर एनल स्टाइल, मेल के पास पाई जाती है एनल स्टाइल, जो कि एब्सेंट होती है फीमेल में। मेल कॉकरोच के पास पाई जाती है एनल स्टाइल, जो कि एनल स्टाइल पाई जाती है मेल कॉकरोच के पास, वो एब्सेंट होती है फीमेल में। ये पेड़ होता है शॉर्ट एंड थ्रेड लाइक, ठीक है, पेड़ होता है शॉर्ट एंड थ्रेड लाइक का। एनल सर्सी इन बोथ सेक्स, दोनों फीमेल और फीमेल में भी 10वीं सेगमेंट होती है, वो अपने पास रखती है जॉइंट फिलामेंट स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं एनल सर्सी। एनल सर्सी क्या है? इन बोथ सेक्स, दोनों सेक्स में पाई जाती है। 10 सेगमेंट बियर करता है जॉइंट फिलामेंट स्ट्रक्चर एनल सर्सी। यह आपको दे रखा है कंपाउंड आई है, ये हेड है, ये प्रोथोरेक्स है, ये मीजोथोरेक्स है और ये मेटाथोरेक्स है। ठीक है, ये एनल सर्सी है, ये एनल स्टाइल है इधर वाले, ये हिंड विंग है, ये फोर विंग है। ये आपके माउथ के वो अपेंडिसेस थी, लेबनम, ग्राइंडिंग इंसीजर, मैंडिबल, हाइपोफेरिंग, मैंडिबल, मैक्सिला, लेबियम। डाइजेस्टिव ट्रैक इन कॉकरोच, डाइजेस्टिव ट्रैक पढ़ने वाले कॉकरोच में, ये कॉकरोच में देखिए फेरिंग्स होता है, ये होते हैं स्लाइवरी रिजर्वॉयर, ये स्लाइवरी रिजर्वॉयर होते हैं याले ये, और ये ईसोफेगस होता है याला, और यहाँ पे ग्रिजार्ड होते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, ये हेपेटिक सीसर होते हैं याले, और ये क्रॉप स्टोरेज के लिए, क्रॉप क्या होता है? स्टोरेज के लिए होता है ये मिडगट है, ये रेक्टम है, ये हिंडगट है, ये एनस है, और ये मालफिजन ट्यूब्यूल्स हैं ये। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कॉकरोच, डायग्राम तो देख लो, अभी बढ़ाएंगे एक बार और देख लो क्या होता है। एलिमेंट्री कनाल डिवाइडेड है आपकी 3 चीज़ों में, फोरगट, मिडगट, हिंडगट। माउथ ओपन होता है शॉर्टली ट्यूबुलर फेरिंग्स में, माउथ कहाँ पे ओपन हो रहा है? फेरिंग्स में ओपन हो रहा है। लीड टू नैरो ट्यूबुलर पैसेज ईगोफेगस, ये माउथ है, माउथ कहाँ ओपन हो रहा है? फेरिंग्स में ओपन हो रहा है। इसके बाद क्या है? ईसोफेगस आ रहा है। क्रॉप ईसोफेगस ओपन होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर, उसका नाम है क्रॉप। ईसोफेगस ओपन होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर में, उसका नाम है क्रॉप। ये यूज़ होता है फॉर स्टोरिंग फूड। ग्रिजार्ड, क्रॉप फॉलोड बाय ग्रिजार्ड, क्रॉप के बाद क्या आता है? ग्रिजार्ड आते हैं, उसे वो एट ऑल्सो कॉल्ड, ग्रिजार्ड को क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या है? प्रोवेंट्रिकुलस। ये आउटर लेयर थिक सर्कुलर मसल्स की बनी हुई होती है। हैज़ आउटर लेयर, ग्रिजार्ड की आउटर लेयर होती है वो थिक सर्कुलर मसल की बनी हुई होती है। ग्रिजार्ड की आउटर लेयर होती है जो थिक सर्कुलर की बनी हुई होती है, सर्कुलर मसल की बनी हुई थिक। है द इनर सर्कुलर क्यूटिकल, और इसके पास क्या होता है? इनर सर्कुलर क्यूटिकल भी होता है ग्रिजार्ड के पास। फॉर्मिंग 6 हाईली कार्टिनेजियस प्लेट टीथ, वो बनाते हैं इसके 6 हाईली कार्टिनेजियस प्लेट, उन्हें दांत कहते हैं, टीथ कहते हैं। ग्रिजार्ड के पास इनर होती है, ग्रिजार्ड के पास इनर थिक क्यूटिकल होती है, वो फॉर्मिंग करती है 6 हाईली
काइटिन प्लेट कॉल्ड टीथ, हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल, और ये मदद करती है ग्राइंडिंग करने में फूड पार्टिकल को। हेल्प इन ग्राइंडिंग फूड पार्टिकल, है मदद करती है ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल ग्राइंड करने में मदद करता है। कॉल्ड गिजार्ड। इंटायर फोरगट इज लाइन बाय क्यूटिकल, पूरी की पूरी फोरगट है, ये पूरी की पूरी फोरगट है एलिमेंट कनाल की कॉकरोच में, ये लाइन बाय होती है क्यूटिकल से। हेपेटिक एंड गैस्ट्रिक सीसा, हेपेटिक एंड गैस्ट्रिक सीसा, ये रिंग्स होते हैं 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल के। हेपेटिक एंड गैस्ट्रिक सीसा क्या होते हैं? हेपेटिक एंड गैस्ट्रिक सीसा ये रिंग होते हैं 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूबुलर से के, उन्हें कहते हैं हेपेटिक सीसा। ये रिंग होते हैं 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल के, ये प्रेजेंट होते हैं एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, ये फोरगट और मिडगट की जंक्शन में प्रेजेंट होते हैं। ये जैसे कि यहाँ पे ये फोरगट हो गई और ये मिडगट हो गई, यहाँ पे होते हैं, मतलब यहाँ पे ये प्रेजेंट निकल रहे हैं, ये मिड की फोरगट होगी ऊपर वाली और ये नीचे वाली मिडगट है। हेपेटिक सीसा प्रेजेंट होते हैं एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, ये सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिक जूस। हेपेटिक सीसा सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिक जूस, हेपेटिक सीसा सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिक जूस, ये प्रेजेंट होते हैं फंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, ये रिंग होती है और 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल की। मालफिजियन ट्यूब्यूल कहाँ पे होते हैं? एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिंडगट, हिंडगट और मिडगट के जंक्शन में पाए जाते हैं मालफिजियन ट्यूब्यूल, ये रिंग्स होती हैं मालफिजियन ट्यूब्यूल 150 से 150, येलो कलर थिन फिलामेंट मालफिजियन ट्यूब्यूल, ठीक है। मालफिजियन ट्यूब्यूल क्या होती है? रिंग होती है 100 से 150, येलो कलर थिन फिलामेंट मालफिजियन ट्यूब्यूल। मालफिजियन ट्यूब्यूल हेल्प करते हैं रिमूवल ऑफ वेस्किटिव प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये हेल्प करते हैं रिमूवल में ऑफ वेस्किटिव प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ से, हीमोलिम्फ से। हिंडगट इज ब्रॉडर देन मिडगट, हिंडगट होती है ये ब्रॉडर होती है देन मिडगट, हिंडगट इज ब्रॉडर देन मिडगट, हिंडगट इज ब्रॉडर देन मिडगट, हिंडगट होती है ब्रॉडर होती है देन मिडगट, हिंडगट इज ब्रॉडर देन मिडगट। रेक्टम ओपन थ्रू एनस, रेक्टम होता है ओपन होता है थ्रू एनस, रेक्टम ओपन होता है थ्रू एनस। अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है कॉकरोच में, सर्कुलेटरी सिस्टम कॉकरोच में ओपन टाइप का होता है। ये ब्लड वेसल प्योरली डेवलप, ब्लड वेसल होती हैं प्योरली डेवलप होती हैं, ब्लड वेसल ओपन होती हैं इनटू हीमोकॉइल स्पेस, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, ब्लड वेसल प्योरली डेवलप होती है, ब्लड वेसल ओपन होती हैं इनटू हीमोकॉइल मतलब स्पेस में। विसरल ऑर्गन लोकेटेड इन हीमोकॉइल आर बाथ इन ब्लड, ये विसरल ऑर्गन होते हैं जो कि हीमोकॉइल में, एक बार डायग्राम दिखा दूँ मैं आपको, ये होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसे होता है इसका। यहाँ से ब्लड आता है, ठीक है, यहाँ से आया, यहाँ पे ने फेंका, यहाँ से फिर अंदर घुसता रहता है यहाँ पे ब्लड, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये हार्ट है ये पूरा, ठीक है ना। ब्लड वेसल डेवलप, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम कॉकरोच के अंदर, ये ओपन टाइप का होता है, ब्लड वेसल प्योरली डेवलप्ड होती हैं, ब्लड वेसल ओपन होती है इनटू होमोकॉइल स्पेस, होमोकॉइल किसका नाम है? स्पेस का नाम है, जैसे कि ये स्पेस है, ये स्पेस दे रखे हैं साइडों में, इसका नाम है होमोकॉइल, होमोकॉइल स्पेस का नाम है होमोकॉइल स्पेस। विसरल ऑर्गन लोकेटेड इन द होमोकॉइल, होमोकॉइल के अंदर होते हैं सारे के सारे विसरल ऑर्गन, ये स्पेस है, इसका नाम है होमोकॉइल, इसके अंदर होते हैं सारे सारे विसरल ऑर्गन। वो बात करते हैं नहाते हैं ब्लड में, होमोफिल में, ब्लड का नाम क्या है? हीमोफिल, हीमोफिल है ब्लड का नाम। हीमोफिल कंपोज ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट, हीमोफिल के पास क्या क्या होता है? कलरलेस प्लाज्मा होता है और हीमोसाइट्स होते हैं, हीमोसाइट्स होते हैं, कलरलेस प्लाज्मा होता है।
हार्ट कंसिस्ट ऑफ, हार्ट किसका बना हुआ है? इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब का बना हुआ है, लाइंग अलोंग द मिड डोर्सल लाइनिंग ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हार्ट कंसिस्ट है इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब से, हार्ट कंसिस्ट करता है इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब, इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब को हार्ट बना दिया है इन्होंने, जैसे कि दे रखा है। ये इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब है, ये हार्ट है, ठीक है। इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइंग अलोंग द मिड डोर्सल लाइनिंग ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हार्ट डिफरेंशिएट इनटू फनल शेप चैम्बर विद ऑस्ट्रिया ऑन ईदर साइड। ब्लड फ्रॉम साइनस, ब्लड निकलता है साइनस से, एंटर करता है हार्ट में। साइनस का मतलब होता है कैविटी, एक तरह से। थ्रो ऑस्ट्रिया स्पर्म टू साइनस अगेन, ये कह रहे हैं ब्लड निकलता है साइनस से, वो एंटर हो जाता है हार्ट के अंदर थ्रो ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया क्षेत्र का नाम होगा। स्पर्म एंटीरियरली टू साइनस अगेन, ये दे रखा है डायग्राम में। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं अब हम यहाँ पे। ये होते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक होते हैं ये। स्पायरिकल होते हैं, स्पायरिकल्स पाए जाते हैं, ये पेयर्स में होते हैं, ये पेयर्स में होते हैं, 10 पेयर्स होते हैं स्पायरिकल्स के। स्पायरिकल्स रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया। रेस्पिरेटरी सिस्टम के पास क्या क्या होता है? नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया होता है, दैट ओपन थ्रू 10 पेयर ऑफ स्पायरिकल, वो ओपन होता है थ्रू 10 पेयर ऑफ स्पायरिकल। क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के पास? नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया होता है, वो ओपन होता है थ्रू, नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया ओपन थ्रू 10 पेयर ऑफ स्पायरिकल। स्पायरिकल 10 पेयर्स होते हैं, स्मॉल होल्स होते हैं। स्पायरिकल 10 पेयर्स होते हैं और स्मॉल होल्स होते हैं। प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ बॉडी, वो लेटरल साइड बॉडी के प्रेजेंट होते हैं। स्पायरिकल 10 पेयर्स होते हैं और स्मॉल होल्स होते हैं। स्पायरिकल क्या होता है? 10 पेयर स्मॉल होल प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ बॉडी। ट्रेकिया ये हो गया, ये स्पायरिकल हो गया, ये ट्रेकियल हो गए, ट्रेकियोल हो गए छोटे छोटे से। द थिन ब्रांच ट्यूब्यूल, थिन ब्रांच ट्यूब, ट्रेकियल ट्यूब सब डिवाइड इनटू ट्रेकियोल, वो ट्रेकिया होता है उस डिवाइड कर जाता है थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स में, उन्हें कहते हैं ट्रेकियोल। ट्रेकियोल कैरी करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ऑल पार्ट ऑफ प्लांट। ट्रेकियोल्स होते हैं वो कैरी करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ऑल पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। वो ट्रेकियोल होते हैं वो कैरी करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ऑल पार्ट ऑफ प्लांट। ओपनिंग और स्पायरिकल रेगुलेटेड बाय स्पिंटर, ओपनिंग होती है स्पायरेटर के ऊपर, स्पायरिकल के ऊपर, स्पायरिकल के ऊपर ढक्कन लगा हुआ होता है, उसका नाम होता है स्पिंटर। स्पायरिकल के ऊपर ढक्कन लगा हुआ होता है, उसका नाम होता है स्पिंटर, उससे रेगुलेटेड होते हैं स्पिंटर। ओपनिंग उसकी इससे रेगुलेटेड होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस एट ट्रेकियोल होल बाय डिफ्यूजन, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है टेक प्लेस एट ट्रेकियोल, किससे होती है? डिफ्यूजन से होती है। अब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। एक्सक्रीशन परफॉर्म बाय मालफिजियन ट्यूब्यूल, कॉकरोच होते हैं ये एक्सक्रीशन परफॉर्म करते हैं बाय मालफिजियन ट्यूब्यूल, मालफिजियन ट्यूब्यूल, मालफिजियन ट्यूब्यूल, मालफिजियन ट्यूब्यूल से ये एक्सक्रीशन करते हैं। सब ट्यूब्यूल लाइन बाय ग्लैंडुलर और सिलिएटेड सेल, सब ट्यूब्यूल्स होते हैं वो लाइन होते हैं बाय ग्लैंडुलर और सब ग्लैंडुलर और सिलिएटेड सेल से लाइन होते हैं। ईच ट्यूब्यूल इज लाइन बाय, ईच ट्यूब्यूल इज लाइन बाय ग्लैंडुलर और एंड सिलिएटेड सेल। मालफिजियन ट्यूब्यूल एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट और कन्वर्ट दैम इनटू यूरिक एसिड, और कन्वर्ट हो जाते हैं यूरिक एसिड में। मालफिजियन ट्यूब्यूल, मालफिजियन ट्यूब्यूल होते हैं एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट और कन्वर्ट करते हैं डैम इनटू यूरिक एसिड में। विच इज सिक्रेटेड थ्रू हिनगट, वो बाहर निकलता है थ्रू
हिंडगट से बाहर निकल जाता है, एक्सक्रीटेड हो जाता है। कॉकरोच होते हैं यूरिकोटैलिक। कॉकरोच कैसे होते हैं? यूरिकोटैलिक होते हैं। इनका यूरिक एसिड होता है वेस्ट, यूरिकोटैलिक होते हैं कॉकरोच। बॉडी फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट, यूरिकोस ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन सिक्रीशन। कौन कौन हेल्प कर रहा है सिक्रीशन में? फैट बॉडी हेल्प कर रही है, सबसे पहली बात फैट बॉडी हेल्प कर रही है, फैट बॉडी। नेफ्रोसाइट्स हेल्प कर रहे हैं, यूरिकोस ग्लैंड हेल्प कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे न्यूरल सिस्टम की। न्यूरल सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटेड अरेंज गैंग्लिया। क्या होते हैं इनके पास न्यूरल सिस्टम के नाम पे? सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटेड अरेंज गैंग्लिया जॉइंड बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्शन ऑन वेंट्रल साइड, जो कि जॉइंट होते हैं। क्या होते हैं? न्यूरल सिस्टम के पास क्या होता है? न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया जॉइंट बाय द पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स ऑन वेंट्रल साइड। 3 गैंग्लिया पाए जाते हैं इन थोरैक्स। थोरैक्स में 3 गैंग्लिया पाए जाते हैं और 6 गैंग्लिया पाए जाते हैं एब्डोमेन में। थोरैक्स में 3 गैंग्लिया पाए जाते हैं और एब्डोमेन में 6 गैंग्लिया पाए जाते हैं। नर्वस सिस्टम स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। नर्वस सिस्टम है वो पूरी बॉडी में स्प्रेड थ्रू आउट है। हेड होल्ड अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम while the rest is situated along with ventral part of its body। हेड के पास एक बिट ऑफ नर्वस सिस्टम होता है, थोड़ा सा नर्वस सिस्टम होता है हेड के पास। क्या होता है? बिट ऑफ नर्वस सिस्टम होता है। while द बॉडी होती है, बाकी की बॉडी के पास रेस्ट इज सिचुएटेड अलॉन्ग विद, और बाकी का नर्वस सिस्टम है पूरी बॉडी के साथ है। जैसे कहाँ पे? वेंट्रल बेली साइड। वेंट्रल मतलब बेली साइड ऑफ पार्ट, वेंट्रल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी में ज़्यादातर फैला हुआ है। इफ़ कॉकरोच हेड इज कट, अगर हम कॉकरोच का सिर काट देंगे, इफ कॉकरोच हेड इज कट ऑफ इट विल स्टिल लाइव फॉर अलोन 1 वीक। वो 1 हफ्ते तक जिंदा रह लेगा कम से कम, अगर आप कॉकरोच का सिर काट दोगे। अगर आप कॉकरोच का सिर काट दोगे तो वो कम से कम 1 हफ्ते तक जिंदा रह लेगा। इन हेड के अंदर द ब्रेन रिप्रेजेंट बाय सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया। हेड में कौन से होते हैं? सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियंस पाए जाते हैं। ब्रेन में कौन से गैंग्लियंस पाए जाते हैं? ब्रेन रिप्रेजेंट किससे होता है इसका? ब्रेन, हेड में वो ब्रेन है कॉकरोच के, वो उसमें क्या होता है? उसमें पाए जाते हैं सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियंस पाए जाते हैं। सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन रिप्रेजेंट करते हैं ब्रेन इन हेड रीजन। हेड रीजन में ब्रेन है, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियंस का है। सुप्रा ईसोफेजियल रिप्रेजेंट करते हैं ब्रेन, और ब्रेन रिप्रेजेंट करते हैं जो कि हेड में होता है कॉकरोच के। ये सप्लाई करते हैं नर्व टू एंटीने एंड कंपाउंड आई। सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियंस होते हैं, ये नर्व सप्लाई करते हैं टू एंटीने एंड कंपाउंड आई। सेंस ऑर्गन होते हैं कॉकरोच के अंदर एंटीने, आईज, मैक्सिलरी पैल्प, लेबियन पैल्प, एनल सर्सी। कितने हैं ये? एंटीने, आई, मैक्सिलरी पल्प, लेबियल पल्प, एनल सर्सी। कंपाउंड्स आइज, ये सिचुएटेड होती हैं एट द डोर्सल सरफेस ऑफ हेड। कंपाउंड्स आइज होती हैं, वो कहाँ पे पाई जाती हैं? डोर्सल सरफेस पे पाई जाती हैं हेड के। ईच आई, हर एक आई के पास क्या होते हैं? 2000 हेक्सागोनल ओमेटोटीडिया होते हैं। हेक्सागोनल ओमेटोटीडिया होते हैं 2000 हर एक आई के पास, ईच आई। विद द हेल्प ऑफ द सेवुलर ओमेटोटीडिया कॉकरोच कैन रिसीव सेवुलर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। कॉकरोच रिसीव कर लेता है सेवुलर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। कॉकरोच का विज़न होता है, उसे मोज़ेक विज़न कहते हैं। कॉकरोच भी देखता है, उसका विज़न होता है, उसका नाम है मोज़ेक
मोज़ेक विज़न विद मोर सेंसिटिविटी बट लेस रिसोल्यूशन। उसका रिसोल्यूशन कैसा होता है? लेस, मतलब क्लैरिटी बहुत कम होती है। बीन डूरिंग नाइट, ठीक है, ये मोर सेंसिटिविटी देखता है ना रात को, एक तरह से ये क्या देखता है? रात को देखते हैं ज़्यादातर, इसलिए इसने कहते हैं नॉक्टर्नल विज़न। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कॉकरोच में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं हम। ये डायसियस होता है सबसे पहले, बट कॉकरोच यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेक्सुअल। बोथ सेक्स वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दोनों सेक्स होते हैं, फीमेल और मेल, इनके पास वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हैं अपने अपने। कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टीज, इनके पास क्या पाए जाते हैं? पेयर ऑफ टेस्टीज पाए जाते हैं मेल में पाए जाते हैं इनके पास पेयर ऑफ टेस्टीज। वन लाइंग ऑन ईच लेटरल साइड, ये दोनों के दोनों ईच लेटरल साइड पर पाए जाते हैं, एक इधर एक उधर। इन 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट, कहाँ पे पाए जाते हैं टेस्टिस? 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट पे। और इसके पास क्या होता है? थिन कॉकरोच, मेल कॉकरोच के पास होता है थिन वाल डिफरेंस अराइज फ्रॉम ईच टेस्टिस, एक थिन वाल डिफरेंस होता है जो निकलता है हर एक टेस्टिस से। क्या होता है? थिन वास डिफरेंस होता है, वो अराइज होता है फ्रॉम ईच टेस्टिस। वाल डिफरेंस ओपन इनटू इजैकुलेटरी डक्ट थ्रू सेमाइनल वेसिकल, वाल डिफरेंस होता है वो ओपन होता है इजैकुलेटरी डक्ट में थ्रू सेमाइनल वेसिकल। वाल डिफरेंस होता है वो ओपन होता है, ठीक है, वाल डिफरेंस ओपन होता है रेजुलेटरी डक्ट में थ्रू सेमाइनल वेसिकल। इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होती है मेल गैमेटोस्पोर, मेल गोनोस्पोर में ओपन होती है इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होती है मेल गोनोस्पोर्स में, इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होती है, इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होती है मेल गोनोस्पोर में। वो सिचुएटेड होते हैं वेंट्रल टू एनल। मशरूम शेप ग्लैंड होते हैं, इज आर प्रेजेंट इन 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट। मशरूम शेप ग्लैंड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट पे। फंक्शन एज अ एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, मशरूम ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एज अ एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की तरह काम करते हैं ये। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है, क्या होता है? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पाया जाता है, वो रिप्रेजेंट करता है मेल गोनोफाइसिस की तरह, वो उसे क्या कहते हैं? फेलोमर। ये काइनेटियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है सराउंड द मेल गोनोस्पोर। क्या होता है? फेलोमर क्या होता है? काइनेटियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, सराउंड करता है मेल गोनोस्पोर को। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया रिप्रेजेंट करता है मेल गोनोफाइसिस। स्पर्म स्टोर होते हैं सेमाइनल वेसिकल में, स्पर्म कहाँ स्टोर होते हैं? सेमाइनल वेसिकल में स्टोर होते हैं। स्पर्म ग्लूड टुगेदर, स्पर्म चिपक जाते हैं दूसरे से इन अ फॉर्म ऑफ बंडल की फॉर्म में, उसे कहते हैं आप स्पर्मेटोफोर कहेंगे उस बंडल को, स्पर्मेटोफोर। विच डिस्चार्ज ड्यूरिंग कॉपुलेशन, जिसमें तो डिस्चार्ज हो जाता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन, मतलब इंटरकोर्स, मतलब सेक्स के टाइम। ये दे रखा है इसका, ये टेस्टिज हो गए, ये सेमाइनल वेसिकल हो गई, और ये मशरूम ग्लैंड्स हो गए सारे। इजैकुलेटरी हो गई, ये मेल गोनोस्पोर हो गया, ये वाल डिफरेंस हो गया, ठीक है। ये इस टेस्टिज से वाल डिफरेंस निकल रहा है। वाल डिफरेंस ओपन कहाँ हो रहा है? ओपन हो रहा है आपको इजैकुलेटरी डक्ट में थ्रू सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। इजैकुलेटरी कहाँ ओपन हो रही है? मेल गोनोस्पोर में, और ये मशरूम ग्लैंड्स हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उससे पहले आप इसका भी डायग्राम देख लो। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये ओवरी हो गई आपकी, ओवरी हो गई, ये स्पर्मेटोथीका हो गया इधर, ये वेजाइना हो गया, ये ओविडक्ट हो गई, ये फीमेल गोनोस्पोर हो गया,
ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज ओवरी, 2 लार्ज ओवरीज होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, लाइंग लेटरली इन 2 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में लेटरली लाइन करती हैं ओवरीज। कहाँ से होती हैं? 2 से 6 सेगमेंट्स पे होती हैं, एब्डोमिनल सेगमेंट पे होती हैं 2 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स पे होती हैं, 2 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स पे पाई जाती हैं, 2 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में पाई जाती हैं ओवरीज। ईच ओवरीज इज फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ 8 ओवरियन ट्यूब्यूल और ओव्यूल्स। क्या कह रहे हैं? हर एक ओवरी किसकी बनी हुई है? 8 ओवरियन ट्यूब्यूल की बनी हुई है, या फिर बोल दो 8 ओवेरियोल की बनी हुई है। कंटेन करती है चैन ऑफ डेवलपिंग ओवा। इसके पास क्या होती है? चैन होती है डेवलपिंग ओवा पे। ये 8 ओव्यूल्स हैं, इनके पास क्या होते हैं? चैन होती है डेवलपिंग ओवा की। ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी यूनिट इनटू सिंगल मीडियम ओविडक्ट कॉल्ड वजाइना। ठीक है, ओविडक्ट होती है हर एक ओवरी की, वो इनटू कहाँ पे होती है? सिंगल मीडियम ओविडक्ट में होती है, उसे वजाइना कहते हैं। वजाइना ओपन इनटू जेनाइटल चैम्बर। वजाइना कहाँ ओपन होता है? वजाइना ओपन होता है जेनाइटल चैम्बर में, जेनाइटल चैम्बर में ओपन होता है वजाइना। स्पर्मेटोथीका होता है, वो प्रेजेंट होता है पेयर में। स्पर्मेटोथीका प्रेजेंट होता है पेयर में, प्रेजेंट इन 6 सेगमेंट विच ओपन इनटू जेनाइटल चैम्बर। स्पर्मेटोथीका होता है, प्रेजेंट होता है पेयर में, प्रेजेंट इन 6 सेगमेंट ओपन इनटू जेनाइटल चैम्बर। फीमेल ऑल्सो ट्रांसफर थ्रो, ये कह रहे हैं स्पर्म ऑल्सो ट्रांसफर होते हैं थ्रो स्पर्मेटोस्पोर। स्पर्म किससे ट्रांसफर होते हैं? बाय स्पर्मेटोस्पोर्स। स्पर्मेटोस्पोर से स्पर्म ट्रांसफर होते हैं थ्रू स्पर्मेटोस्पोर। फर्टिलाइज एग एनस्कैप्ड इन कैप्सूल कॉल्ड ऊथिका। क्या कहते हैं इसे? ऊथिका कहते हैं इसे। ठीक है ना, फर्टिलाइज एग इंस्कैप करते हैं इन कैप्सूल कॉल्ड ऊथिका। ऊथिका क्या होते हैं? फर्टिलाइज एग आर एंकेज इन कैप्सूल कॉल्ड ऊथिका। ठीक है ना, फर्टिलाइज एग होते हैं, वो आर इनकेज रहते हैं कैप्सूल के अंदर, उसका नाम है ऊथिका। ऊथिका क्या होते हैं? डार्क रेडिश टू ब्लैक रेडिश ब्राउन कैप्सूल होते हैं। क्या लिखा? फर्टाइल एग आर इंकेज इन कैप्सूल, उसे कहते हैं ऊथिका। ये रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन में होते हैं, कि ब्राउन कैप्सूल होते हैं। ये क्या होते हैं? 3/8 लॉन्ग होते हैं, मतलब 8 mm लॉन्ग होते हैं। आर ड्रॉप और ग्लूड टू सूटेबल सरफेस। ये ड्रॉप्ड होते हैं और ग्लूड होते हैं टू सूटेबल सरफेस, यूजुअली इन अ क्रैक और सर्विक्स। कहाँ पे यूजुअली होते हैं? क्रैक और सर्विस ऑफ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी नियर द फूड सोर्स। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे? आर ऑल्सो ग्लू ड्रॉप और ग्लूड टू सूटेबल सरफेस, पहला पॉइंट ये है, और यूजुअली इन क्रैक और सर्विस ऑफ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी नियर फूड सोर्स। फीमेल प्रोड्यूस करता है 9 से 10 ऊथिका। फीमेल रिप्रोड्यूस करती है 9 से 10 ऊथिका। ईच ऊथिका कंटेन करता है 14 से 16 एग। फीमेल रिप्रोड्यूस करती है 9 से 10 ऊथिका। फीमेल रिप्रोड्यूस करती है 9 से 10 ऊथिका। हर एक ऊथिका कंटेन करता है 14 से 16 एग। डेवलपमेंट इन पी अमेरिकाना इज, डेवलपमेंट इन पी अमेरिकाना इसका नाम है, कॉकरोच, शुरुआत में बताया था मैंने। पैरोमेटाबोलस, पैरोमेटाबोलस। डेवलपमेंट इन पी अमेरिकाना इज पैरोमेटाबोलस। पैरोमेटाबोलस डेवलपमेंट थ्रू लिम्पल स्टेज। पैरोमेटाबोलस डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ये कह रहे हैं डेवलपमेंट होता है थ्रू लिम्पल स्टेज। एक लिम्पल स्टेज होती है, कॉकरोच से निकलता है। डेवलपमेंट इन पी अमेरिकाना इज पैरामेटाबोलस।
पैरामेटाबोलर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट थ्रू लिम्पल स्टेज। लिम्प, निम्प, निम्पल, पहले ये निम्पल, ये लिम्प है। लुक वेरी मच लाइक अडल्ट, ये स्टेज होती है जिसमें फ्रॉग कैसा लगता है, लुक वेरी मच लाइक अडल्ट। ग्रो बाय मोल्टिंग, मोल्टिंग से होता है, ग्रो कैसे करता है, बाय मोल्टिंग, मोल्टिंग से ग्रो करता है 13 टाइम्स। टू रीच अडल्ट फॉर्म, ग्रो बाय मोल्टिंग 13 टाइम टू रीच अडल्ट फॉर्म। नेक्स्ट टू लास्ट लिम्पल स्टेज हैज़ विंग्स पैड, नेक्स्ट टू लास्ट लिम्पल स्टेज होती है, उसके पास होते हैं विंग्स पैड। बट ओनली अडल्ट कॉकरोच हैव विंग्स, विंग्स पैड तो होते हैं लिम्पल, जो लास्ट टू लास्ट लिम्पल स्टेज होती है उसके पास विंग्स पैड होते हैं, बट वो अडल्ट कॉकरोच होता है उसके बाद ही होते हैं विंग्स। मैनी स्पीशीज ऑफ कॉकरोच वाइल्ड होती हैं, जंगली होती हैं, वाइल्ड होती हैं मैनी स्पीशीज ऑफ कॉकरोच। नो नॉन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस येट, कॉकरोच की कोई भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अब अभी तक पता नहीं चली है। फ्यू स्पीशीज थ्राइव इन एंड अराउंड ह्यूमन हैबिटेट में रहती हैं। कॉकरोच आर पेस्ट बिकॉज दे स्पॉइल द फूड, स्पॉइल करते हैं फूड को, कंटामिनेट कर देते हैं इट विद देयर स्मेली एक्सक्रीटा। कैन ट्रांसमिट वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया बाय कंटेमिनेशन ऑफ फूड मटेरियल। अभी डायग्राम आ गए हैं यहाँ से इस चैप्टर के। ये आपको दिख रहा है फ्लैटेंड सेल, ये आपको दिख रहा है क्यूबिकल, ये आपको दिख रहा है कोलमनार। ये आपका कौन सा दे रहा है, पहले स्क्वैमस एपिथेलियम दे रखा है, दूसरा वाला क्यूबर्डल दे रखा है, सी वाला दे रखा है कोलमनार, और डी वाला डायग्राम दे रखा है कोलमनार सेल बियरिंग सीलिया। ये ग्लैंड दे रखे हैं यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, पहला वाला यूनिसेलुलर, ये आपका यूनिसेलुलर ग्लैंड है और ये मल्टीसेलुलर ग्लैंड है। ये डायग्राम दे रखा है लूज कनेक्टेड टिश्यू एरियोलर एडिपोस, ये आपका एडिपोस है ये वाला, ये फैट स्टोरेज एरिया है, न्यूक्लियस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये यहाँ पर ये दे रखा है आपका एरियोलर, ये मैक्रोफेजिस हैं ये वाले, ये फिब्रोब्लास्ट हैं ये वाले, ये कोलेजन है, ये कोलेजन फाइबर्स हो गए, ये मास्ट सेल हो गए। ये आपका कोलेजन फाइबर दिखा रखा है इस डायग्राम में, ये कोलेजन फाइबर्स हो गए वाले, ये वाले भी, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये डेंस रेगुलर इरेगुलर, ए वाला है रेगुलर, ये रेगुलर है डेंस रेगुलर, और ये डेंस इरेगुलर वाला है। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज बोन्स एंड ब्लड सेल, ये तो ब्लड सेल हो गए, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। और ये आपके कौन से हो गए, ये हो गए आपके बोन्स वाले, ये बोन्स वाले सेल हैं ऐसे होते हैं, और ये कार्टिलेज वाले सेल हैं ए वाले, ये ऐसे होते हैं। ये कोलेजन हो गया ये कार्टिलेज वालों में, और ये कार्टिलेज सेल हो गए कॉन्ड्रोसाइट्स। ये मसल्स दे रखी हैं आपकी, ये आपकी पहली वाली होगी स्केलेटल, दूसरी वाली होगी स्मूथ, और तीसरी वाली होगी कार्डिक। ये स्टेरिएशन दिख रहे हैं आपको, न्यूक्लियस हो गए दोनों के, ठीक, इसके भी, और स्मूथ मसल फाइबर हो गई हैं। स्टेरिएशन न्यूक्लियस जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल। न्यूरल टिश्यू न्यूरॉन विद न्यूरोगिलिया, ये न्यूरोगिलिया हो गए नीचे काले काले से हैं, ये डेंड्राइट्स हो गए, ये सेल बॉडी विद न्यूक्लियस हो गई, ये एक्सन हो गई। ये कॉकरोच दे रखा है, ये हेड है कॉकरोच का, ये टेगमिना है, ये हिंड विंग्स है, एब्डोमेन है ये, और ये एनल सर्सी है, और ये आपका ये मेटाथोरिक लैग है, ये मीजोथोरिक लैग है, ये मेटाथोरेक्स है, ये प्रोथोरेक्स है, प्रोथोरेक्स लैग है, और ये मीजोथोरेक्स है। ये प्रोनोटम है, ये कंपाउंड आई है, और ये फिलीफॉर्म एंटेना है। ये ऑक्सीलस दे रखे हैं, ये कंपाउंड आई दे रखी है, ऑक्सीलस हो गया कंपाउंड आई, ये मैक्सिला हो गया, ये मैंडिबल हो गया, ये लेबनम हो गया, ये हो गया लेबनम, ये मैक्सिला लेबनम मैक्सिला लेबियम लेब्रम हाइपोफेरिंग मैंडिबल ग्राइंडिंग, ये ग्राइंडिंग रीजन हो गया, और ये इंसिजन रीजन हो गया।
ये एलिमेंट्री कनाल दे रखी है, रेक्टम हो गया, ये कॉलन हो गया, ये एलियम हो गया, मालफिजन ट्यूब्यूल हो गई, मीसेंट्रॉन हो गए, हेपेटिक सीसिया हो गया, ये ग्रियार्ड हो गया, क्रॉप हो गया, और ये आपका ये सोफेगस हो गया, ये सलाइवरी रिजर्वायर हो गया, सलाइवरी हो गया, फेरिंग्स हो गया, ये एंटीरियर अओर्टा हो गया, ये एलिलरी मसल्स हो गई, ये चैम्बर ऑफ हार्ट हो गया। ठीक है, और ये वाला डायग्राम दे रखा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल एंड फीमेल। मेल में होता है ये टेस्टिस हो गए, ये फेलिक ग्लैंड्स हो गए, फेलिक ग्लैंड्स मेल में पाए जाते हैं, और ये स्मॉल ट्यूब्यूल्स हो गए, ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हो गए, ये समाइना वेसाइकल हो गई, ये वास डिफरेंस हो गई, इजैकुलेटरी डक्ट हो गई, ये राड फेलोमर्स हो गए, राइट फेलोमर्स, ये वेंटर फेलोमर हो गई, एनोसर्सी हो गया, ये कॉर्डल स्टाइल हो गया। यहाँ पे फीमेल में ओवरी हो गई, और ये लैब फेलोमर्स हो गई है, और टीटी और ये क्या हो गया टिटिलेटर, ये टिटिलेटर हो गया, ये सूडो पेनिस हो गए, ये सूडो पेनिस हो गए, ये ओविडक्ट हो गई, कॉमन ओविडक्ट और वेजाइना, ये कोलेटरल ग्लैंड, जेनाइटल चैम्बर, वेस्टिबुलम, जेनाइटल पाउच, स्पर्मेटोथीका हो गई, ये गोनोफोफाइसिस हो गए। यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू। मेरा नाम अमजद अली।